गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। हम इसमें देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी है क्या, कौन से डिसिप्लिन्स इसमें आ जाते हैं, इसकी कौन सी ब्रांचेस है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये सब हम इसमें देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो से। तो बायोटेक्नोलॉजी एज द वर्ड सजेस्ट, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, दो वर्ड्स का बना है, एक तो बायो, दूसरा टेक्नोलॉजी। तो बायो का मतलब क्या है, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी से मतलब टेक्नोलॉजी। तो बायोलॉजी क्या है, साइंटिफिक नॉलेज है, टेक्नोलॉजी क्या है, इंजीनियरिंग। तो ये जो मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी है ना, ये एक एप्लीकेशन है किसकी, ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग, इन दोनों की टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसका वर्ड खुद सजेस्ट कर रहा है कि ये है क्या। अब इसमें हम लोग करते क्या है, प्रोसेस करते हैं उन मटेरियल को, किसको प्रोसेस करते हैं, उन मटेरियल को जो कि बायो एजेंट्स हैं। अब बायो एजेंट्स क्या है, माइक्रोब्स हैं और प्लांट्स से। अब इससे क्या मुराद है, इससे ये मुराद है कि बायोटेक्नोलॉजी जो बायो एजेंट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, माइक्रोब्स एंड द प्लांट्स, तो ये माइक्रोब्स हम क्यों यूज़ करते हैं, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एंटीबायोटिक्स। मतलब बायोटेक्नोलॉजी हम लोग ये एक फील्ड है जिसमें हम लोग क्या बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए हमें माइक्रोब्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ना जेनेटिक इंजीनियरिंग है या डीएनए रिकम्बिनेंट जो टेक्निक है, उससे हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं और इंसुलिन बनाते हैं। और इंसुलिन हमें पता है कि डायबिटीज़ के लिए यूज़ होती है। तो ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी को हमने यूज़ किया, माइक्रोब्स यूज़ किए और उससे हमने क्या बना लिए, अपना हार्मोन बना लिया जो कि इंसुलिन है, और डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए हम लोग जिसे यूज़ करते हैं। सही है। उसके बाद है प्लांट्स, कुछ प्लांट्स भी यूज़ होते हैं, जैसे मतलब ड्रग पर्पस के लिए हम लोग ड्रग्स बनाते हैं प्लांट से। तो बायोटेक्नोलॉजी इन मटेरियल्स को प्रोसेस करती है और यूज़फुल प्रोडक्ट्स हमें देती है। उसके बाद क्या है, बायोटेक्नोलॉजी फ्यूजन है बिटवीन बायोलॉजी एंड द टेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी एक मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब एप्लीकेशन है। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब इसमें बहुत सारे डिसिप्लिन्स आ जाते हैं। इसका वर्ड खुद बता रहा है कि इसमें दो डिसिप्लिन्स तो वाज़ेह हैं, एक तो बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी। ऐसे ही दूसरे भी डिसिप्लिन्स इसको मतलब कंबाइन होके वो बायोटेक्नोलॉजी को बनाते हैं। तो ये इंटर डिसिप्लिनरी है, मल्टी डिसिप्लिनरी एप्लीकेशन की। अब कौन से डिसिप्लिन इसमें आ जाते हैं वो हम आगे चल के देखते हैं। तो इसमें जो मतलब के डिसिप्लिन्स आ जाते हैं जो कि हेल्प आउट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी को स्ट्रेंथन करने के लिए, वो कौन कौन से हैं। एक तो माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम माइक्रोब्स के बारे में जानते हैं। सही, कौन से माइक्रोब्स अच्छे हैं हमारे लिए, कौन से माइक्रोब्स मतलब कि बुरे हैं, मतलब इन सब के बारे में हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में जानते हैं। बायोफिजिक्स है, ये टेक्नोलॉजीज है, लॉज है जो कि हम लोग यूज़ करके मशीनरीज वगैरह बनाते हैं या मेजरमेंट्स लेते हैं। दूसरा है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं, सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, इस सब के बारे में हम जो स्टडी करते हैं। और दूसरा है बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या देखते हैं, बायोकेमिस्ट्री, ह्यूमन बॉडी है ना, उसके अंदर बायोकेमिकल्स होते हैं, बायो एलिमेंट्स होते हैं। तो जो बायो एलिमेंट्स होते हैं ना ह्यूमन बॉडी में, वो कौन से होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर हम बायो एलिमेंट्स देखें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये सारे मिलके हमारे बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब बायो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड्स हो गए या न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये सारे क्या हैं, बायो एलिमेंट्स है। बायो एलिमेंट्स क्या करते हैं, मिलके बायो मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। जैसे प्रोटीन है वो किसका बना होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का, फॉस्फोरस का, समटाइम्स सल्फर और मतलब कि नाइट्रोजन वगैरह, ये इसमें सारे प्रोटीन्स में आ जाते हैं। दूसरा जो मतलब कार्बोहाइड्रेट है वो किसका बना होता है, कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, इनका बना होता है ना। तो ये बायो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना, बायो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना, ये किस में आ जाता है, बायोकेमिस्ट्री में। उसके बाद जेनेटिक्स है, मतलब हम जीन के बारे में पढ़ते हैं, जीनोम के बारे में पढ़ते हैं, हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारा कहाँ से आ जाता है, जेनेटिक्स से आ जाता है। दूसरा है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। इसमें जैसे मैंने एक टेक्निक के बारे में बोला कि जैसे डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं इंसुलिन बनाने के लिए। तो ये सारी जो डिसिप्लिन्स है ना, वो क्या करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं बायोटेक्नोलॉजी को। ये सारे डिसिप्लिन मिलके हेल्प आउट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की फॉर्मेशन में। उसके बाद हम आ जाते हैं हिस्ट्री में, कि बायोटेक्नोलॉजी
कब इवॉल्व हुई, कब आई, ये सब सही है। हिस्ट्री में ये जो डिसिप्लिन है ना, ये एक न्यू डिसिप्लिन है, लेकिन जो इसकी प्रैक्टिस है ना, हमने कहाँ से, एक ओल्ड एज प्रैक्टिस से लिए। मतलब जो भी हम लोग फील्ड्स हमने पीछे किए वो सब क्या है, ओल्ड फील्ड्स है। लेकिन ये जो मतलब जिसको इवॉल्व किया हमने, वो क्या है, एक न्यू डिसिप्लिन है जो कि ओल्ड एज प्रैक्टिस से आया है। अब इसकी ओरिजिन कब हुई थी, डेट बैक टू 6000 BC। ये वो सेम ईयर है जब यीस्ट से हम लोग क्या बना रहे थे, वाइन एंड बियर बना रहे थे। तो इसका मतलब है जो हिस्ट्री है ना बायोटेक्नोलॉजी, वो कब शुरू हुई, विद द हिस्ट्री ऑफ जाइमोटेक्नोलॉजी। जब जाइमोटेक्नोलॉजी आई उसके साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी भी आई। अब जाइमोटेक्नोलॉजी क्या है, जाइमोटेक्नोलॉजी जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ यीस्ट। उसके बाद है जाइमोटेक्नोलॉजी। जाइमोटेक्नोलॉजी फोकस किस पे करती है, जाइमोटेक्नोलॉजी फोकस करती है ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द बियर। मतलब बियर की प्रोडक्शन में कौन सी टेक्नोलॉजी फोकस करती है, जाइमोटेक्नोलॉजी। अब हम लोग आते हैं रिवॉल्यूशन, मतलब टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी इसकी रिवॉल्यूशन कब हुई, उसका ईयर क्या है, लेट 1970s और स्टार्ट ऑफ द 1980s। अब जो मतलब फादर है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों ने जाना कि ये है क्या, क्या है इसका फादर, क्या है इसका फादर। इसका नाम हमें पता होगा अगर हम लोगों ने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी होगी, क्योंकि उसमें इस साइंटिस्ट का बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट है। तो साइंटिस्ट का नाम क्या है, लुइस पास्चर, जो कि फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है। अब देखते हैं द ब्रांचेस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, उसकी खुद की ब्रांचेस क्या है, खुद तो वो मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी से मिलके बन गया है। इसकी खुद की ब्रांचेस क्या है, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी, कल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी एंड द मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी। जो हमारा मेन फोकस है ना आज, वो किस पे है, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि ये एक मेजर ब्रांच है किसकी, बायोटेक्नोलॉजी की। तो चलो इसको देखते हैं ये है क्या। इससे आपका कॉन्सेप्ट ना ज़्यादा क्लियर होगा कि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी से डील क्यों कर रहे हैं, क्यों हम लोग मतलब बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी उसकी जो मेजर ब्रांच हम जिसके बारे में कर रहे हैं वो है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। अब फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, अब फार्मास्यूटिकल जो वर्ड है ना वो फार्मास्यूटिक्स से आया है। कहाँ से आया है, फार्मास्यूटिक्स से। और फार्मास्यूटिक्स का मतलब क्या है, द साइंस ऑफ डोजेज फॉर्म। मतलब कोई भी ड्रग है, जो भी रॉ मटेरियल है ड्रग का, उसको हम मेडिसिन में कन्वर्ट करते हैं, उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिसमें हम लोग ले सकें, मतलब ह्यूमन उस फॉर्म को ले सकें। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिक्स। तो ये फार्मास्यूटिक्स जो फार्मास्यूटिकल है ना, वो फार्मास्यूटिक्स से निकला। तो ये फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, डील करते हैं थेराप्यूटिक प्रोटीन से। मतलब ये मेजर ब्रांच है जो कि इंक्लूड करती है प्रोडक्शन ऑफ, किसकी प्रोडक्शन करेगी, थेराप्यूटिक प्रोटीन्स की। मतलब वो प्रोटीन जो कि हमारे थेरेपी में इन्वॉल्व हैं, किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए इन्वॉल्व हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, थेराप्यूटिक प्रोटीन्स देखते हैं, हार्मोन्स देखेंगे। थेराप्यूटिक हार्मोन्स देखते हैं ना हम लोग, फॉर एग्जांपल किसी को PCOS की प्रॉब्लम है, सही है, तो हम उसमें देखते हैं हार्मोनल प्रिपरेशन, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव्स देते हैं। उसमें क्या होता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है क्या, हार्मोन्स है, लेकिन उसकी ड्रग्स बन रही है, तो वो कहाँ से आ रही है, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी से आ रही है। मतलब वो हार्मोन्स की जो ड्रग्स बनी है, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारी हार्मोनल प्रिपरेशन होती है। मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दी है आपको कि आपको थोड़ा समझ आए कि हम लोग इसके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं। उसके बाद है फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स। फर्मेंटेशन से कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें, एंटीबायोटिक्स मिलती हैं, जो कि हम जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना उसे ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, लाइक पेनिसिलिन। बहुत सारे बैक्टीरियल जो मतलब कि डिजीज़ है वो हम पेनिसिलिन से ट्रीट करते हैं। तो ये जो पेनिसिलिन है ना वो बनी किससे, फर्मेंटेशन प्रोडक्ट है। वो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स मतलब कि फर्मेंटेशन से बनी है। किसकी फर्मेंटेशन कर रहे थे हम लोग, फंगस की। फंगस कौन सा, पेनिसिलियम नोटेटम, उसकी फर्मेंटेशन हुई, उससे हमें पेनिसिलिन एंटीबायोटिक मिली, जो कि एक मशहूर एंटीबायोटिक है, हम यूज़ करते हैं फॉर द बैक्टीरियल डिजीज़। उसके बाद वैक्सीन्स बनी, जैसे हम लोग वैक्सीन्स यूज़ करते हैं ना, किसकी, हेपेटाइटिस B की वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारी वैक्सीन है जो कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो कहाँ से आई, वो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी ने हमें दी। और
बहुत सारी ऐसी ड्रग्स है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं और वो कहाँ से है, बायो फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, मतलब फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी से ये प्रोडक्ट्स हमें मिली है। तो आपको ये क्लियर होगा कि हम बायो फार्मास्यूटिक्स या जो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी है ना, हम लोग इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक